नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। जम्मू कस्बे के बापू बाजार में स्थित वर्षों से बंद पड़े शारदा पुस्तकालय का अब एसडीएम के प्रयासों के बाद फिर से शुभारंभ हुआ। विश्वकर्मा के आंकेड़ा डूंगर इलाके में जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने तकरीबन 2 से 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हटाया। विश्वकर्मा की आंकेड़ा डूंगर में अवैध कॉलोनियों पर भी जेडीए का पीला पंजा चला। हरमाड़ा इलाके में 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सूखा दिवस घोषित किए जाने की मांग को लेकर राजेश कुमार वर्मा ने रुक्मणी कुमारी को ज्ञापन सौंपा। जालौर कलेक्ट्रेट में विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्लास्टिक संबंधित प्रदूषण से निपटने के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन। जालौर के चितलवाना के रणोदर नहर में डूबे व्यक्ति को बाहर निकालने के प्रयास तेज किए। जालौर जिले में भी राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को किया प्रतिबंधित। रानीवाड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। जालौर कोतवाली पुलिस ने आला दर्जे का वाहन चोर गिरफ्तार किया। अलग अलग थानों में 13 मामले उस पर दर्ज। बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम की पहाड़ी में रात को अचानक भीषण आग लग गई। 3 से 4 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लगी आग। बांसवाड़ा जिले के नरवाली गांव में 2 सगे भाइयों के सूने मकान में रविवार को चोरी की वारदात। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में अज्ञात बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, युवक घायल। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना पुलिस ने 13 साल से फरार आरोपी नाकू को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने जमीन बेचने के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला पिता पुत्र पर लगाया। सरवाड़ के निकट अजमेर के मुख्य बीसलपुर लाइन का एयर वॉल्व क्षतिग्रस्त होने से लगभग 50 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा छूटा। सातुल उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान में 160 बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से मावशिया की राजकीय विद्यालय के बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। किसानगंज एसडीएम समंदर सिंह भाटी ने उपखंड क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बैठक हुई। किसानगंज पुलिस ने नाकेबंदी कर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। झुंझुनू के अलसीसर ग्राम पंचायत में ख्याली गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के भेड़ा की धाड़ी में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू के वृंदावन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। झुंझुनू के नाटास गांव में अनोखी पहल, मेघवाल समाज के राजकुमार मेघवाल ने अपनी बेटी कविता को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली। झुंझुनू के बुहाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। बामनहेड़ा पंचायत के सूरतपुरा में चारागाह जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए देवगढ़ के करणी माता स्टेडियम में जिला टीम का गठन। राजसमंद में जिला बाल कल्याण समिति में कोमल पालीवाल ने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। केलवा के रामद्वारा में आयोजित अखंड रामायण पाठ का आयोजन। काबरा में गोल्ड मेडलिस्ट गीता लोहार आर्थिक रूप से असमर्थ होने पर रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप चौहान ने भामाशाहों से हरसंभव मदद करवाने का आश्वासन दिया। उमरवास के वंशापूर्ण महादेव मंदिर में आयोजित भजन संध्या में शंकर सुथार और पार्टी द्वारा देर रात तक मनमोहक प्रस्तुतियां हुई। कांग्रेस कमेटी द्वारा तासोल गांव में चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज और जिलाध्यक्ष के सानिध्य में बैठक का आयोजन। निजी महाविद्यालय के छात्रों ने एसएफआई के आह्वान पर आज श्री डूंगरगढ़ निजी महाविद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। हाजवाला ब्लॉक में अलग अलग स्थानों पर सोमवार को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया। कपिल सरोवर परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। सामरदा ग्राम पंचायत नौसेरा में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग बीकानेर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन। कस्बे समेत यहाँ क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कार्मिक यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को बैंक के कार्मिक हड़ताल पर। वार्ड संख्या 7 में एक नोहरे
में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, 2 कारों की टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। कस्बों के बीच NH 911 पर दोनों ओर भारी वाहन खड़े रहते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्राम पंचायत खाट सजवार के 13 KRW में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में बैठक आयोजित। सिरोही जिले के आबू रोड में कॉलेज की छात्र छात्राओं ने आनंदी कार्यक्रम के तहत कारागृह में पक्षियों के लिए परिंदे रखे। सिरोही जिले के गांधीनगर वार्ड संख्या 36 में सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड पार्षद नगरपालिका ईओ को पत्र लिखा। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के उपला खेजड़ा में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी। राजकीय विद्यालय गोरा का खेड़ा स्कूल से 4 लाख का सामान चोरी। सनशाइन स्कूल की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर, आभूषण लेकर हुए फरार। थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुरा हटुंडी के निकट पुलिया के पास अवैध खनन करते पाए जाने पर 2 JCB मशीन जब्त। उलेला के चारागाह भूमि पर चल रही मनरेगा कार्य के दौरान 2 महिला मेट के बीच फर्जी हाजिरी को लेकर कहासुनी हुई। सीकर जिले के नीमका थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बेचने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। उपखंड कार्यालय परिसर में किसान संयुक्त मोर्चा फतेहपुर और रामगढ़ के सदस्यों ने पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर जिले के खंडेला कस्बे के पुराने राजकीय चिकित्सालय भवन परिसर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समापन समारोह का आयोजन किया। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने खाटू धाम पहुंचकर जायजा लिया। सीकर के अजीतगढ़ निकटवर्ती ग्राम मंडोसिया में भगवान श्री देवनारायण के 13वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल कलश यात्रा निकाली। उप जिला कलेक्टर ने बाली शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। गौ सेवा रक्षा दल संस्थान को सूचना मिलने पर गौ भक्तों ने मौके पर पहुंचकर घायल गाय को हॉस्पिटल पहुंचाया। देसरू थानाधिकारी सुरेश चौधरी के निर्देशन में नाकेबंदी की गई। बाकुल ग्राम पंचायत स्थित राजकीय विद्यालय में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र राठौर के निर्देश पर टीकाकरण किया गया। मकर तालाब ग्राम पंचायत में ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित राजीविका परियोजना के तहत महिला ग्राम संगठन की आम सभा आयोजित हुई। सांगोद में मुस्लिम समाज के युवाओं ने उजाड़ नदी की पुलिया के पास वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका के विरोध में प्रदर्शन किया। खनवास में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया। रामगंज मंडी पुलिस ने जिला पुलिस की विशेष टीम के साथ मिलकर अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई की। खजूरना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्युत विभाग की तरफ से समस्या समाधान शिविर लगाया गया। सांगोद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं सहायता समूह को पिछले 1 साल से पोषाहार का भुगतान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। गोगुंदा ग्राम पंचायत के गोगुंदा मजावड़ी मुख्य सड़क मार्ग पर पड़े गड्ढों में ग्रामीण और राहगीर परेशान। बेल समाज विकास समिति की बैठक के इलाके के गोगुंदा गोडान गांव में आयोजित हुई। गुजरात में आदिवासी लड़कियां बेचने का आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस नेता चुंडावत ने किया भिंडर महादेव जी के दर्शन। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के जगत पंचायत के ग्रामीणों की मांग पर मात्र 4 दिन में जयसमंद से जगत गांव में सभी बस्तीधारी के पानी की पाइपलाइन योजना स्वीकृत हो गई। नैनवा कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूट हटाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। टोंक के जिला प्रमुख और बूंदी भाजपा जिला प्रभारी के नैनवा आगमन पर भाजपा युवा नेता अखिलेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बालापुरा में ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ। कापरे नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष द्वारा आमजनों की शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। थाना गाजी में बसी अभय ब्राह्म में दलित युवक की निकली निकासी। अलवर थाना गाजी में निजीकरण के विरोध में बैंक कर रहे बंद, 2 दिन से तालाबंदी। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते कस्बे के खैरथल रोड पर लगा हुआ गंदगी का अंबार। बांसुर के हमीरपुर गांव में हुई चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। रामगढ़ खंड क्षेत्र में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण हुआ।
निवाई में सरकार द्वारा बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में सभी बैंक के कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल की। निवाई की ग्राम पंचायत चैनपुरा में विधायक प्रशांत भैरवा की अनुशंसा पर राजस्थान भू राजस्व चिकित्सालय को ग्राम पंचायत द्वारा ट्रॉमा सेंटर के लिए 11 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित हुई। निवाई में युवा कांग्रेस प्रशांत भैरवा टीम द्वारा प्रताप स्टेडियम में सफाई अभियान चलाया। निवाई देव शक्ति महिला संगठन की नवनियुक्त प्रदेश महासचिव बनी रेखा भडाना। निवाई के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में विधायक प्रशांत भैरवा की अध्यक्षता में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक। बौली में नलों में बदबूदार पानी आपूर्ति के चलते उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिश्र की बगीची के पास जलदाय विभाग द्वारा लगाई गई ट्यूबवेल पर अज्ञात लोगों ने तार काट दिया। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ौती मथुरा में एक हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर खेतों में पलटने से कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। खंडार उपखंड क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में सैकड़ों सैलानी चंबल नदी में घड़ियालों के दीदार के लिए पहुंचे। खंडार उपखंड क्षेत्र के ओणमेणा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य रास्ते में कीचड़ और पानी जमा, लोग परेशान। पोखरण फोर्ट में आज नवनिर्वाचित पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित का राज परिवार की तरफ से साय अभिनंदन समारोह की तैयारी शुरू। मौसम के बदलते मिजाज की जानकारी अब सैटेलाइट से मिलेगी। फलसुंड उप तहसील परिसर में सैटेलाइट मौसम संयंत्र लगाया गया। जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर, 18 साल से जंजीरों में जकड़े हरि सिंह को मिला नया जीवन। लाठी पुलिस की अनदेखी के चलते ओवरलोड वाहन लाठी कस्बे से निकल रहे। NH11 पर सरपट दौड़ते हैं वाहन। मोहनगढ़ कस्बे के पिछले कई महीनों से सरकारी भूमि पर हो रहा अतिक्रमण, प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। रामगढ़ कस्बे के सुनारपाड़ा में लंबे समय से हो रहे वॉल्व लीकेज को ठीक नहीं किया जा रहा, नुकसान की आशंका। सोनारी का बास में नालियों की व्यवस्था नहीं होने से चारों तरफ कीचड़ फैला रहते हैं, मोहल्लेवासी परेशान। नाचना पंचायत समिति के किसानों के प्रधान अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में नाचना तहसीलदार को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बैल को किया घायल, पैर को लोहे के तार से बांधा। रावतभाटा में श्री चारभुजानाथ मंदिर में कलश यात्रा निकाली। रावतभाटा में बछड़े को जन्म देने का दिन वास्तविक मालिक को नहीं पता होने पर बछड़े को गौशाला पहुंचाया। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर और भारी पानी संयंत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फोन टेपिंग पर सदन में हंगामा, मल्टी लेवल लूट पर सीएम का हंटर, बेटी ने हथौड़े से की मां की हत्या, राजस्थान पर चढ़ा फाग का रंग। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। रावतभाटा उपकोष कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी महावीर प्रसाद चौधरी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। रावतभाटा में समर ब्रिज के आगे नदी में मिले शव की पहचान कर ली गई। बिलाड़ा के ट्रॉमा सेंटर पर कोरोना रोगी को टीके लगाए जा रहे। पिछड़ा गांव में 2 अलग अलग चोरी के वारदातें, घर के ताले तोड़कर नकदी और गहने पार। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पातावत ने धोलिया गांव में अग्नि पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंगनबाड़ी कार्मिक महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने समेत अलग अलग मांगों को लेकर महिला और बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। भोपालगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कस्बे में प्रत्येक मोहल्ले में सफाई कर्मी सफाई अभियान में जुटे। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति के संयोजक प्रेम रतन सोनी के नेतृत्व में शहर के भैया नदी क्षेत्र स्थित एक गोष्ठी का आयोजन। बाप मुख्य चिकित्सालय में कार्मिक बिना मास्क के टीके लगाने को मजबूर। आगामी 27 मार्च को उसिया क्षेत्र के सेवारत सैनिकों द्वारा एक शाम शहीदों के नाम विशाल भजन संध्या और शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन। हुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई और राज्य सरकार के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता दिलाने की मांग की। पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर एक जीप के आगे ऊंट के अचानक आ जाने से 4 लोग घायल हो गए। ऊंट की मौके पर मौत। पुलिस ने ऑपरेशन धरपकड़ के तहत लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके से 2 महीने में चुराई गई 6 बाइकें जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली सीमेंट वर्क्स में लाइमस्टोन माइंस के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के तत्वाधान में 34वां धात्विक सुरक्षा सप्ताह 2020-21 का शुभारंभ। कांग्रेस नेता मनविंदर सिंह को बाड़मेर जिला फुटबॉल एसोसिएशन संघ का तीसरी बार निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। शिव विधानसभा क्षेत्र के पोशाल ग्राम पंचायत से मोती नाड़ा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत। बालाजी में कुमाऊं समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां रस्मों रिवाज के साथ 31 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राम भारतीय बचत महिला सरकारी समिति के सचिव सरिता योगी का जयपुर में विशिष्ट राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा। सनाड्या ब्राह्मण समाज बसवेड़ी की बैठक हरियल महादेव मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक में समाज के बालकों को धर्म संबंधी जानकारी देने और उन्हें संस्कारवान बनाने पर बल दिया गया। सरमथुरा कस्बे में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल के नाम सरमथुरा स्टेडियम को ज्ञापन सौंपा गया। सांबरले कस्बे के ऐतिहासिक नंदकेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से कुलदीप व्यास को चुना गया। कोरोना वॉरियर और गौ सेवा के नाम अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इसको लेकर नगर पालिका चेयरमैन और एयू बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने पोस्टर विमोचन किया। तसीमों में शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों द्वारा एक दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने हिस्सा लिया। बाड़ी शहर में धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा भामाशाह विष्णु सिंगल के आर्थिक सहयोग से सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले के ब्राह्मण समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लामबंद होकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। टोडाभीम कस्बे के गांव राजौर में भैंस के हमले से 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। टोडाभीम इलाके की ग्राम पंचायतों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में उजियारा ग्राम पंचायत बनाने पर एसडीएम द्वारा सरपंचों और पीईओ को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। हिंडौन सिटी के सुरौट कस्बे में राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता की जिला टीम के खिलाड़ियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ। नेवी में सैनिक की नौकरी को छोड़कर प्रभु की भक्ति का मार्ग अपनाने वाले संत वनरुद्र सिंह का सुरौट कस्बे में लोगों ने सम्मान किया। विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था की तरफ से हिंडौन के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा उपकरण और संसाधन सौंपे गए। समरानिया में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग। मांगरोल में शमशान घाट से अस्थियां चोरी हुई। लोग तांत्रिक क्रिया के लिए चोरी का संदेश जता रहे हैं। अब तक मांगरोल कस्बे में हुई ये तीसरी घटना है।
कवाई पंचायत पर अधिकांश समय ताला लगने से काम के लिए आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे। छजावा गैंगरेप पीड़िता के पुलिस ने कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पूर्व पति के भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बारा के कॉलेज चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी से एक कार चालक युवक ने मारपीट की। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। चले तो 150 गांव 150 खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की